एपिसोड 68 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। सॉन्ग जून को बोलता है ये जिंगलिंग का मास्टर चैन है, इसने सैन, टैंग और निंग फैमिली को पूरी तरह खत्म कर दिया है और अभी ये हैन फैमिली को परेशान कर रहा है। जून अपने मन में बोलता है सैन, टैंग और निंग फैमिली सही में ये इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। सॉन्ग बोलता है हाँ जून, उसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है चैन बैक्सियन। चैन शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम चैन बैक्सियन हो? गाओ अपने मन में बोलती है क्या जून को पता है कि चैन हेवनली चार्ट का टॉप नंबर 1 में आता है और साथ ही साथ वो ग्रैंड मास्टर भी है, लेकिन अकेले ही हैन फैमिली को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जून बोलता है ओ आप मास्टर चैन हो, मुझे पता नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे पता चला कि चैन फैमिली के पीछे चैन बैक्सियन है, इसलिए मैं बोलूं कि दादा मुझे संभल के क्यों रहने बोले थे। चैन बोलता है तुम मुझे जानते हो क्या? जून बोलता है मिस्टर चैन आप इस एशिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हो, मैं जापान में जो हुआ था इसके बारे में मैं सब जानता हूँ, अगर मैं वहाँ पर होता तो ये बहुत ही बड़ा बात होता मेरे लिए। गाओ अपने मन में बोलती है ये इतना फेमस होने के लिए क्या किया होगा और जून भी बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है इसे। चैन बोलता है तुम मेरे बारे में जानते हो लेकिन तुम्हारा भाई मेरे बारे में जानता नहीं है। अंकुन बोलता है हे भाई प्लीज चैन को मारकर मेरा बदला लो और पूरे चैन फैमिली को मेरे लिए तबाह कर दो, मैं चाहता हूँ कि ये अपना तबाही अपने आंखों से देखे। जून उसके मुंह में एक लात मारते हुए बोलता है मिस्टर चैन का नाम अपने मुंह से लेने का हिम्मत कैसे किया तुमने? अंकुन बोलता है भाई तुम मुझे मार क्यों रहे हो? जून बोलता है चुप हो जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो क्या? गाओ अपने मन में बोलती है जून अपने भाई को बचा रहा है लेकिन खुद तो हैन फैमिली का यंग मास्टर है ना, क्या चैन सभी के सामने इसे मार सकता है क्या? दूसरी तरफ जून चैन को बोलता है मिस्टर चैन मेरा भाई हमेशा ऐसे ही है, इसलिए मेरा पेरेंट्स इसे बहुत ही मारता है, मुझे पता ही ये हैन फैमिली का गलती है, हम लोग इसके बदले आपको कुछ भी दे सकते हैं। चैन बोलता है अगर मुझे कुछ चाहिए होता है मैं खुद जाकर ले लेता हूँ, तुम्हारे पास क्या है जो मुझे देना चाहते हो? उसके अलावा तुम्हें पता है मुझे परेशान करने का क्या होता है? जून बोलता है हाँ मुझे पता है मास्टर चैन, मेरा भाई का गलती है इसलिए पूरा हैन फैमिली इसका जिम्मेदारी लेगा। चैन बोलता है वो ऐसी बात है, अगर मैं इसे मार दिया क्या हैन फैमिली मुझे रोकेगा? यह सुनकर जून बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो डर के मारे कुछ बोलता नहीं है। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं गुआओं को यहाँ पर खिलाने लाया हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये खून देखे, मैं यहाँ पर हांगकुन को देखना नहीं चाहता हूँ। जून बोलता है ठीक है, फिर वो अपने मन में बोलता है मैं जैसे ही घर जाऊंगा मैं खून को बंद करके रख दूंगा। चैन बोलता है उसके अलावा मैं सॉन्ग फैमिली को यहाँ पर देखना नहीं चाहता हूँ। जून बोलता है ठीक है मास्टर चैन। जून अपने मन में बोलता है मैं आखिरकार बच गया, अब मुझे जल्दी से सब कुछ ठीक करना होगा। निंग अपने मन में बोलती है ये सब क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पर इतनी जल्दी हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खून बोलता है हे भाई तुम मुझे मारे क्यों, ये चैन से इतना डर क्यों रहे तुम? जून बोलता है तुम्हें पता है अगर मैं उसे रोकता नहीं तो तुम अभी तक मारे जाते। खून बोलता है मैं हैन फैमिली का मेंबर हूँ और वो मुझे मारने का हिम्मत कर सकता है। जून बोलता है चैन बैक्सियन किसी को भी मार सकता है, वो तुम्हें और मुझे भी मार सकता है। खून बोलता है वो हमें मारने के बाद बच पाएगा। जून बोलता है बेशक। खून बोलता है नामुमकिन, तुम हैन फैमिली के हेड बनने वाले हो ना, तुम हमारे फैमिली के फ्यूचर के होप हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी वजह से हैन फैमिली उसे बदला लेगा? जून बोलता है हैन फैमिली का इतना हिम्मत नहीं है कि उसे परेशान करे, अगर वो मेरे लिए उसे बदला लेने गया तो वो पूरे हैन फैमिली को तबाह कर देगा। तो अब बताओ अगर तुम फैमिली मास्टर होते तो तुम क्या करते? क्या तुम एक आदमी के लिए पूरे फैमिली को खत्म कर सकते हो क्या? तभी सॉन्ग बोलता है यंग मास्टर सुन हमारा फैमिली। जून बोलता है मुझे कोई बकवास सुनना नहीं है, आज के बाद जिंगलिंग में सॉन्ग फैमिली का कोई भी परछाई नहीं होना चाहिए, सॉन्ग फैमिली का सभी लोग और सब कुछ यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर जो होगा मुझे बोलना मत इसके लिए। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। जून बोलता है अंकल सॉन्ग मुझे माफ करिएगा लेकिन हैन फैमिली इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता आपकी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चैन अपने परिवार को लेकर कहीं जा रहा होता है, उसकी मॉम बोलती है हे चैन तुम हमें कहाँ पर ले जा रहे हो, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर जंगल और पहाड़ी दिख रहे हैं। उसका पापा बोलता है हे बस करो, मुझे पक्का लगता है चैन का इसमें कोई मकसद होगा। फिर कुछ देर के बाद आनिया बोलती है क्या हम लोग यहाँ पर सूरज से देखने आए हैं क्या? चैन बोलता है खुल जाओ। फिर आगे से सभी कोहरा हट जाता है और वहाँ पर घर देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाता है। दादा बोलता है सही में मैजिक बहुत ही अलग बात है, मैं यहाँ पर बहुत बार आया हूँ लेकिन मुझे कभी भी ये जगह मिला नहीं था। चैन बोलता है दादा ये मेडिसिन फील्ड है, मुझे ये बनाने के लिए कुछ महीने लगे थे, ये चैन फैमिली का रिसोर्सेस है जो आगे चलकर इसका इस्तेमाल करेगा कल्टीवेट करने के लिए। चलिए सभी लोग चलते हैं, मैं आपको मेंशन दिखाता हूँ जो मैं खास करके आप लोगों के लिए बनाया हूँ। उसकी मॉम बोलती है बेटा आगे में खाई है, तुम शायद उड़ सकते हो लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग उड़ नहीं सकते हैं। चैन बोलता है चिंता मत करिए, मैं आप लोगों के लिए रास्ता बनाया हूँ। फिर वहाँ पर रेनबो का सीढ़ी बन जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं सही में यहाँ का सीनरी बहुत ही बढ़िया है। यून घबराते हुए बोलती है
क्या हम लोग सही में चल सकते हैं इसके ऊपर? चैन बोलता है चिंता मत करिए मॉम, आपको कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है। यून चिल्लाते हुए बोलती है डीमन है यहाँ पर। चैन बोलता है ये स्पिरिट गार्जियन है, इसका नाम बेली है, यहाँ पर हमला नहीं करेगा तो चिंता मत करिए। तभी कुछ देर के बाद जुडाई आ जाती है और बोलती है मास्टर आपका स्वागत है। यून बोलती है चैन ये कौन है आप? जुडाई बोलती है मेरा नाम जुडाई है, मैं मास्टर की नौकरानी हूँ। चैन बोलता है चिंता मत करिए, ये मेरा बहुत ही ज्यादा वफादार है। यून बोलती है वो ऐसी बात है। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे ये लड़की पर नजर रखना होगा। चैन बोलता है मैं पहले आप लोगों को घुमा लेता हूँ, फिर मैं सिखाऊंगा कि कल्टीवेट कैसे किया जाता है। यून बोलती है क्या तुम सही में हमें कल्टीवेट करना सिखाओगे? दादा बोलता है ये तो चैन फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी बात है। फिर चैन उन्हें कल्टीवेट करने सिखाने लग जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद चैन अपने मन में बोलता है ये लोग नॉर्मल इंसान है, इनके पास कोई भी स्किल नहीं है, मैं इन्हें पहले बेस सिखाऊंगा। ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये स्किल की मदद से ये कुछ साल कल्टीवेट कर सकेंगे, फिर बाद में मैं इसे असली कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन अपने मन में बोलता है कुछ दिन का गाइडेंस करने के बाद ये लोग बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं कभी नहीं सोचा था कि दादा और मेरी बहन इतनी जल्दी कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देंगे। दादा का मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है और मेरी बहन बहुत ही ज्यादा मासूम है, तो ये दोनों के लिए कंसंट्रेट करना बहुत ही आसान है और ये लोग कल्टीवेशन के लिए एकदम बेहतर है। और दूसरी तरफ पापा और मम्मी अभी भी पृथ्वी का मैटर में बहुत ही ज्यादा चिंता में है, इस वजह से ये पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी मुझे इतना जल्दीबाजी करना नहीं चाहिए, मैं अभी भी कुछ सालों के लिए पृथ्वी में रहूंगा, अब मुझे जाकर वो फल को देखना होगा। फिर हमें अगले सीन में हॉन्ग सेक्टर का मीटिंग को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है क्या ये मिरेकल वाटर असल में है क्या? दूसरा आदमी फोटो दिखाते हुए बोलता है ये सही में मिरेकल वाटर है और ये स्पिरिचुअल पानी कभी भी खत्म नहीं होता है, अगर ये पानी हमारा हो जाएगा तो हम लोग पूरे अंडरवर्ल्ड में कंट्रोल कर सकेंगे। तभी एक लड़की बोलती है कि हमारे पास इतना ताकत है कि हम लोग वहाँ पर छीन ले, इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। वो बोलता है हम लोग 4 लीडर के सेक्टर से हारे हुए हैं, तब भी हम लोग अंडरवर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमारे पास अभी भी एक मौका है। मैं ये मून फोर्स को स्प्रिंग वाटर लाने के लिए बोलता हूँ, फिर हम लोग सभी लीडर से बदला लेंगे। ओला बोलती है क्या तुम और डार्क मून क्या इसके लिए काबिल हो? तुम्हें लगता है तुम गॉड ऑफ थंडर थ्यूज के सामने टिक पाओगे? वो बोलती है ओला तुम जिंदा हो कि तुम चैन के सामने झुककर जिंदगी का भीख मांगी थी अपना, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बीच में बकरी हो। ओला अपना ताकत का इस्तेमाल करके बोलती है सही में अब तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। वो अपना ताकत दिखाते हुए बोलता है तुम मेरा क्या कर लोगी? तभी हॉन्ग सेक्टर का चेयरमैन बोलता है हॉन्ग सेक्टर इतना मुसीबत में है, फिर भी तुम लोग आपस में मारपीट कर रहे हो। हे तुम जा सकते हो, लेकिन तुम अपने साथ सिर्फ आधे ही मून फोर्स ले जा सकते हो, संभल के रहना। हॉन्ग सेक्टर दूसरे लीडर से अब हार नहीं सकता है, अगर ये हुआ तो मैं ओल्ड मास्टरों को क्या जवाब दूंगा, तो संभल के काम करना। वो दोनों घबरा के बोलते हैं ठीक है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है उन लोगों का कल्टीवेशन का स्पीड देखकर लग रहा है कि वो लोग कम से कम 3 सालों में कंसोलिडेशन स्टेज से बहुत ही जल्दी ऊपर हो जाएगा, फिर मैं उन्हें असली कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा और ये 3 सालों में मुझे इमॉर्टल ही स्टेज में जाना ही होगा और साथ ही साथ मुझे बचाना भी होगा इन्हें। अगर मैं वो लेवल में पहुंच गया तो मैं पूरा दुनिया से भी लड़ सकता हूँ, फिर मुझे अपने फैमिली का चिंता नहीं करना होगा। उसके अलावा मैं कुछ जेट को रिफाइन किया हूँ तो वो लोग सुरक्षित होंगे। तभी वहाँ पर हु आ जाता है और बोलता है मास्टर चैन आप आ गए। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ जाता है। हु बोलता है मास्टर चैन ये टीम का सिर्फ कैप्टन ही बचा हुआ है, अगर आपका कोई सवाल है तो इनसे पूछ सकते हो। वो आदमी घबराते हुए बोलता है सर मेरा नाम वैंग है। चैन बोलता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। तुम्हें ये स्प्रिंग वाटर और पेड़ का पिक्चर कहाँ से मिला था और तुम सिर्फ अकेले कैसे बच गए? तुम्हारे बाकी के सभी साथी कहाँ पर है? क्या वो जगह को कोई मॉन्स्टर बचा रहा है? वैंग बोलता है वो पिक्चर हमें सेवेडीन में मिला था, हम लोग अपना ऑयल फील्ड और माइन के लिए जगह खोज रहे थे, तभी हमें ये स्प्रिंग वाटर मिला। हम लोग को लगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी अमीर होने वाले हैं, लेकिन कुछ ही देर पर हम पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। चैन बोलता है किस तरह का मॉन्स्टर था? वैंग बोलता है मैं कुछ देख नहीं पाया, उस समय बहुत ही तेज बर्फ गिर रहा था और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। वो मॉन्स्टर लोग बहुत ही ज्यादा तेज भी थे और वो लोग एक एक करके सभी को मारने लग गए थे। वो बोलता है मास्टर चैन ये मॉन्स्टर लोग चीता से भी बहुत ही ज्यादा तेज है, ये लोग भेड़िया की तरह चिल्लाते हैं और ये लोग अपने दोनों पाँव पर चल भी पाते हैं और उनके खून की तरह आग भी लाल है। चैन ये सब सुन के बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कौन सा मॉन्स्टर है, मैं उन सभी को मार डालूंगा। वो बोलता है हमें आगे चलकर रुकना होगा क्योंकि रात के समय बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरेगा। चैन बोलता है ठीक है।